लालू यादव ने उन्हें सिंबल थमाया, उसके बाद पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई है। और अब देखना यह है कि आखिर महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को नवादा में कितना नुकसान होता है, क्योंकि राजद के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है, जिसको लेकर बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, एनडीए में सीट का बंटवारा भी फाइनल हो चुका है और सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी लगभग तय कर दी गई है। इसके अलावा महागठबंधन में अभी सीट का बंटवारा भी फाइनल नहीं हो सका है, लेकिन महागठबंधन के मुख्य जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें कई नेताओं को सिंबल भी दिया जा चुका है। कई उम्मीदवारों को सिंबल देकर के उन्हें क्षेत्र में सक्रिय भी कर दिया गया है। तो हम बात करने आए हैं आपसे नवादा की। नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यानी महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में राजद ने नवादा से श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। लोगों में यह चर्चा थी कि नवादा में राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन से राजवल्लभ परिवार से कोई उम्मीदवार बन सकते हैं, क्योंकि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में विभा देवी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इस बार राजवल्लभ परिवार को इस लोकसभा चुनाव से दूर रखा गया है। और जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने श्रवण कुशवाहा को सिंबल थमाया, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ मच गई। नवादा में कार्यकर्ता जितने भी थे राष्ट्रीय जनता दल के, सभी कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई, नाराजगी छा गई। जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो यानी महासचिव थे विनोद यादव, राजवल्लभ यादव के भाई थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पद से इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। आखिर करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में थे और जिन्हें टिकट दिया गया उन पे उस परिवार के उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि जिस उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा से, वो कभी किसी दूसरे पार्टी में रहते हैं, फिर कभी दूसरे पार्टी में रहते हैं, और जब उन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होती है तो फिर किसी न किसी दूसरे दल में चले आते हैं, जैसा कि उन्होंने राजद में आकर के किया है। लेकिन मुख्य बात जो है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को नवादा में अक्सर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और वो नुकसान किस लिए हो रहा है शायद राजद भी समझ रही होगी, लेकिन आखिरकार राजवल्लभ परिवार से राष्ट्रीय जनता दल का मोह क्यों खत्म होता जा रहा है, यह सोचने का विषय है। क्योंकि एक समय जब लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी राजवल्लभ यादव होते थे, उन्हें राज्य में मंत्री का पद भी दिया जाता था। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता था कि भाई पार्टी फंड में राजवल्लभ यादव काफी फंडिंग करते हैं और राजवल्लभ यादव कई विधानसभा सीट और कई लोकसभा सीट पर अपने बलबूते चुनाव जिताने का क्षमता रखते हैं। लेकिन जब से राजवल्लभ यादव जेल गए हैं, तब से राष्ट्रीय जनता दल इस परिवार को दरकिनार कर रहा है। ऐसा ही देखा जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है कि जब राजवल्लभ यादव जेल गए तो केवल और केवल अपना भार उतारने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को उम्मीदवार बना दिया। उस समय टिकट इसलिए नहीं काटा कि अचानक कुछ न कुछ भगदड़ हो जाएगी, पार्टी में ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए विभा देवी को विधायक का उम्मीदवार बनाया। उस समय भी श्रवण कुशवाहा विरोध में थे, राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में, और उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में भी ऐसा देखा गया कि विभा देवी जो राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं, वो पार्टी से बगावत करते हुए अपने देवर जो विनोद यादव हैं उनके समर्थन में खड़ी हैं और उनके लिए वो चुनाव प्रचार करने की बात कर रही हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल को कितना नुकसान होने वाला है नवादा लोकसभा में, क्योंकि ऐसा तो राजवल्लभ परिवार ने सिद्ध कर दिया है कि नवादा का जितना भी यादव समुदाय के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, वो राजवल्लभ यादव को अपना नेता मानते हैं। क्योंकि एमएलसी का चुनाव जब हो रहा था, उस समय राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव राजद
परिवार में टिकट मांगने गए थे, लालू परिवार में टिकट मांगने गए थे, लेकिन लालू यादव के द्वारा टिकट देने से उन्हें इनकार कर दिया गया और जिन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है श्रवण कुशवाहा को, उन्हीं को एमएलसी का भी टिकट दिया गया था। लेकिन श्रवण कुशवाहा के विरोध में आकर के जो आपके एमएलसी हैं उन्होंने विरोध में चुनाव लड़ा और ठीक उसी प्रकार से चुनाव हराया जैसे वो पार्टी में रहकर चुनाव हरा सकते थे। और चुनाव हराने के बाद जब अशोक यादव निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीत गए तो फिर वो तेजस्वी यादव से भी मुलाकात किए, नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते हैं अशोक यादव, वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी में आज तक शामिल नहीं हुए हैं। और खुल करके अपने चाचा के समर्थन में अशोक यादव लोकसभा के लिए विनोद यादव के लिए वोट मांगेंगे, उनके लिए फील्डिंग करेंगे। यानी राजवल्लभ परिवार से विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए विभा देवी और एमएलसी जो निर्दलीय हैं अशोक यादव वो फील्डिंग करेंगे। पूरी जगह जगह पे वो मुस्तैदी से तैनात रहेंगे कि किसी न किसी रूप में महागठबंधन के कैंडिडेट को नुकसान दिया जाए। यानी इतना तो स्पष्ट है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को नवादा में नुकसान होने वाला है। नुकसान किस लिए होने वाला है? क्योंकि राजद परिवार में राजवल्लभ यादव का जो परिवार जुड़ा हुआ था उन्होंने बगावत कर दिया है और नुकसान का सामना इसलिए करना पड़ सकता है जैसे एमएलसी चुनाव में सामना करना पड़ा, क्योंकि एमएलसी चुनाव में भी राजवल्लभ यादव ने यह सिद्ध कर दिखाया कि नवादा केवल और केवल राजवल्लभ यादव का है। लेकिन राजद उससे सबक नहीं ली और एक बार फिर से लोकसभा में दूसरे प्रत्याशी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। अब कारण क्या है नाराजगी का, वो भी हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय दीजिए। नाराजगी का पहला कारण तो यह है कि राजवल्लभ यादव जेल चले गए, उनके लिए खुलकर राजद के किसी भी नेता के द्वारा कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो कारण ये है, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि राजवल्लभ यादव लालू परिवार के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल आकर के बिहार में सरकार बनाई, उस समय राजवल्लभ परिवार को यह भरोसा था, विभा देवी को यह भरोसा था, पूरे नवादा को यह भरोसा था कि शायद नवादा से इस बार विभा देवी को बिहार कैबिनेट में किसी मंत्री पद दिया जा सकता है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं और मंत्रालय उन्हें नहीं मिली, मंत्रिमंडल में विभा देवी को शामिल नहीं किया गया। तो पहली नाराजगी तो यहां है, क्योंकि राजद परिवार के लिए राजवल्लभ यादव का पूरा परिवार हमेशा मुस्तैद रहता था, 24 घंटा हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उस तरह से पारितोषिक राजद ने उन्हें नहीं दिया। दूसरा जो कारण है ये कि जब एमएलसी टिकट का बंटवारा हो रहा था उस समय भी अशोक यादव टिकट मांग किए, लेकिन अशोक यादव को दरकिनार किया गया और श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। तो दूसरा यहां भी झटका लगा। तो राजवल्लभ परिवार भी ये समझ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अक्सर इस तरह से झटका पर झटका दे रही है। और हाल के दिनों में तो उन्होंने इतना तक आरोप लगा दिया कि पैसे पे टिकट दिया जा रहा है, घूस लेकर के टिकट दिया जा रहा है, और यही कारण है कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। और इन्हीं तमाम कारणों से पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो उम्मीदवार बनाया गया श्रवण कुशवाहा को, जैसे ही लालू यादव ने उन्हें सिंबल थमाया उसके बाद पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई है। और अब देखना यह है कि आखिर महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को नवादा में कितना नुकसान होता है, क्योंकि राजद के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है, राजवल्लभ यादव के समर्थकों में मायूसी देखी जा रही है। बाकी हर कुछ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से भी दिखाएंगे, गांव-गांव, घर-घर जाकर हम नवादा की एक-एक तस्वीर दिखाएंगे कि पिछले सांसद के द्वारा कितना डेवलपमेंट किया गया है, नए सांसद से कितनी उम्मीद है। वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, पल पल हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपके मन में भी कोई प्रतिक्रिया चल रही है
तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।